अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। अच्छा जी बच्चों, आज आप लोगों का जो फेडरल वाले शहजादे हैं, योर ट्रायल वर्जन इज आउट नाउ। अब्दुल्ला भाई लिटरली नो आइडिया किस चीज़ का आइडिया है जी। व्हेन द क्लास विल स्टार्ट। अच्छा जी, क्लास स्टार्ट होने की बात हो रही थी। जी क्लास आपके स्टार्ट होगी, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा यार, जो फेडरल वाले बच्चे हैं इस वक्त, मुझे याद नहीं रहा आप लोगों से लास्ट टाइम बात करना। आप लोगों को तो रिजल्ट आ गया जी, क्या बना आप लोगों का, मुझे आइडिया देंगे? इन 10th क्लास की बनना था। अब फेडरल वालों के लिए जो डिस्कशन मैं आज करने लगा हूं वो थोड़ी सी पुरानी होगी और केपीके वालों के लिए नहीं होगी। हमने आज से अपने प्रॉपर सेशन का आगाज किया। आज से ऑनवर्ड हमारा सेशन थ्रू आउट ऐसे चलेगा विदाउट अ ब्रेक। आज से हम बुक को दोबारा से शुरू करने लगे ताकि हमारे साथ जितने नए बच्चे मिले हैं, नए बच्चे आके जुड़े हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जरा अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, आपने लेक्चर 1 से लेक्चर सुना हुआ है, तो जरा सोचिए कि अगर आपने लेक्चर 1 से लेक्चर ना सुना होता, आपका आज पहला दिन होता, तो आपको किस कदर प्रॉब्लम होती, आज का लेक्चर बिल्कुल समझ में ना आता। तो आज क्योंकि नए बच्चे साथ जुड़ रहे हैं, केपीके बोर्ड के मुख्तलिफ बोर्ड्स के ऑल ओवर द पाकिस्तान बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द बुक, ताकि सारे बच्चों में एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाए। तो फेडरल वालों अगर तो कहीं पे प्रॉब्लम आए या आई हो, वो अब क्लियर हो जाएगी। अगर तो सुना हुआ तो then that's good, तो सारा कुछ हो गया। चैप्टर नंबर 1 इज रिगार्डिंग मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 1 को शुरू करने से पहले जरा सी माइनर सी बात फिजिक्स पे करते हैं। आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ेंगे क्या? आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में वही कुछ पढ़ेंगे जो आप 9th क्लास में पढ़ रहे थे। आप पढ़ेंगे यहां पे मैकेनिक्स बोले तो मोशन के बारे में आप पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, आप पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, आप पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, आप पढ़ेंगे स्केलर्स के बारे में, वर्क एंड एनर्जी के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, थर्मोडायनामिक्स के बारे में। सो वो तमाम चीजें जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, वही तमाम चीजें आप लोगों ने अब यहां पे पढ़नी है, मगर डिटेल थोड़ी सी जरा ज्यादा होगी। डेप्थ में पढ़ेंगे, जरा अंदर जाके गहराई तक पढ़ेंगे। सर काइंडली स्पीड थोड़ी फास्ट रखिएगा। ओके अब्दुल्ला, स्पीड की टेंशन नहीं लेनी यार, स्पीड बहुत है अपनी। अगर तो आप साथ साथ समझते चले जाएंगे तो स्पीड की टेंशन नहीं है, तो आप स्पीड की टेंशन ना लीजिएगा। तो हमने वो तमाम चीजें जो 9th में पढ़ी थी, उन्हीं को 10th में पढ़ना है विद डीपर मोर डिटेल, जरा डेप्थ में जाके वजाहत के साथ, मजीद एक्सपेरिमेंट्स के साथ, मजीद एग्जाम्पल्स के साथ, हर चीज की डिटेल में जाना। पॉइंट समझ रहे बच्चों? सो इससे एक कदम आगे चलते हैं। हम लोगों ने 9th क्लास में अपनी बात को शुरू किया था मेजरमेंट्स पे, लेकिन मेजरमेंट्स पढ़ने से पहले लेट्स डिफाइन फिजिक्स। फिजिक्स क्या चीज है भाईजान? फिजिक्स क्या चीज है? जब मैं ये क्लास पहली दफा पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से एक सवाल किया था, बड़ा मजे का और बड़ी मजे की डिस्कशन हुई थी। होप्स हो कि वो मेरे बच्चे अभी अवेलेबल हो जिनके साथ डिस्कशन हुई थी फेडरल पे फर्स्ट टाइम। मैंने सवाल ये पूछा था, आप अपने इर्द गिर्द देखें, केपीके वालों अपने इर्द गिर्द देखो, कोई ऐसी चीज तुम्हें मिले जो फिजिक्स के कवानीन पे काम ना करती हो, जो फिजिक्स के रूल्स पे काम ना करती हो। तुम जिस पंखे से हवा ले रहे हो, फिजिक्स के रूल पे काम करती है। जिस कुर्सी पे बैठे हो, फिजिक्स के कवानीन पे काम करती है। तुम्हें लेक्चर सुन रहे हो, मेरी आवाज यहां से निकल रही है, कैमरे में जा रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से होती हुई, कंप्यूटर से, मोबाइल से होती हुई तुम्हारे कानों तक आ रही है। ये भी फिजिक्स के ये भी फिजिक्स के लॉस पे काम करती है। उम्मे वालेकुम अस्सलाम बेटी, उम्मे यू आर लेट। और उम्मे आप क्लास मेरी पहले नहीं ले रही थी, क्यों नहीं ले रही थी? जरा जवाब दीजिएगा, तब तक मैं अपनी बात आगे लेके चलूं। तो इस कायनात की हर चीज, आपके कमरे की, आपके घर की, आपके शहर की, आपके मुल्क की, आपके सब कॉन्टिनेंट की, आपकी दुनिया की, दुनिया से बाहर इस कायनात की हर चीज फिजिक्स के लॉज पे काम करती है, फिजिक्स के रूल्स पे काम करती है। इस कायनात की ऐसी कोई चीज नहीं है जो फिजिक्स के रूल्स पे काम ना करे। जरा सोचिएगा और मुझे बताइएगा। तो फिजिक्स सारी कायनात पे मुहित है, हर कायनात की चीज फिजिक्स के रूल्स को अप्लाई करती है। तो फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर। फिजिक्स मैटर की स्टडी का नाम है, फिजिक्स एनर्जी की स्टडी का नाम है। जो चीज मैटर नहीं है वो एनर्जी है। फिजिक्स मैटर की स्टडी का नाम है, फिजिक्स एनर्जी की स्टडी का नाम है। और बाज़ औक़ात इन दोनों के रिलेशनशिप का नाम है। It is a study of matter, it is a study of energy, it is the study of their mutual relationship. So हमने फिजिक्स को मेरा पुत्र यहां पे डिफाइन कर लिया। थोड़ा सा जरा हम फास्ट चलेंगे, मगर वो फिजिक्स जो आज हम पढ़ते हैं ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। फिजिक्स
आज से 200-300 साल पहले ऐसी नहीं थी। जमाने कदीम में तकरीबन 1000 साल पहले तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल। तो फिजिक्स को हमने डिफाइन किया, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। फिजिक्स इन्हीं तीनों के दरमियान, इन्हीं तीनों के चक्कर में घूमती रहती है। मगर फिजिक्स जो आज हम पढ़ रहे हैं वो आज से तकरीबन 1000 साल पहले तक ऐसी नहीं थी। 1000 साल पहले तो फिजिक्स का नामो निशान भी नहीं था। उस वक्त सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा जाता था, जिस सब्जेक्ट का नाम था फिलॉसफी। फिलॉसफी को बाद में वक्त के साथ साथ डिवाइड किया गया 2 फर्दर सब्जेक्ट्स के अंदर। जुमलों पे जरा गौर कीजिएगा, आज स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को हमने नाम दे दिया साइंसेस का, साइंस का, जिसे हमने साइंस के तौर पे पढ़ना शुरू किया, और एक को आर्ट्स का नाम दे दिया। आर्ट्स बोले तो लिटरेचर, जिसमें मुख्तलिफ जुबानों का इल्म था। एग्जैक्टली। सो भाईजान यहां पे आज से आपके सारे सब्जेक्ट ही शुरू से शुरू होंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। तो साइंसेस को बाद में फिर मजीद तोड़ा गया 2 हिस्सों में। साइंसेस के फिर से 2 हिस्से बनाएंगे। वो 2 हिस्से कौन कौन से थे? एक को आपने बोल दिया था कि जानदारों की स्टडी है, बायोलॉजिकल साइंसेस। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मैट्रिक में पढ़ी होगी और अभी भी पढ़ रहे होंगे। और एक को बोल दिया बेजानों की स्टडी, दैट वाज फिजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस क्या है बच्चा जी? फिजिकल साइंसेस इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। बेजान चीजों की स्टडी को फिजिकल साइंसेस कहा था, और यहां पे लिविंग थिंग्स, जानदारों की स्टडी को बायोलॉजिकल साइंसेस कहा था। बायोलॉजिकल साइंसेस फिलहाल हमने पढ़नी नहीं है, हम फिजिकल साइंसेस पे बात कर रहे हैं। फिजिकल साइंसेस को मजीद 3 चीजों में डिवाइड किया गया। वो 3 चीजें कौन कौन सी थी? एक वो जिसे आप आज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम आपने फिजिक्स रख दिया, फिजिक्स में डिवाइड किया गया। फिर उसे डिवाइड किया गया केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री भी यकीनन आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे। और तीसरी मैथमेटिक्स नहीं है, एस्ट्रोनॉमी है। अच्छा यार, यहां पे मेरा लेक्चर इस वक्त यूट्यूब पे भी जा रहा है, मैं अपने थोड़े मैथ्स वाले लोगों को जलाऊं। लोग ये कहते हैं, जुमले पे गौर कीजिएगा, लोग ये कहते हैं मैथ्स इज द मदर ऑफ साइंसेस। इट इज टोटली रॉन्ग, दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली रॉन्ग। मदर ऑफ साइंसेस का मतलब यह होता है जहां से साइंस चली हो। मैथ मदर ऑफ साइंसेस नहीं है, मैथ नीड ऑफ साइंसेस है। मैथ बोले तो कैलकुलस, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, नाम नहीं सुने भी आप, अनजान नामों से, लेकिन सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। ये किसकी इजाद है? ये न्यूटन की इजाद है। कैलकुलस न्यूटन, सेकेंड ईयर सारी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जितनी है न्यूटन की, फिजिसिस्ट था उसकी इजाद है। काउची फिजिसिस्ट था, उसकी इजाद है। सो भाईजान आप ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज अ नीड ऑफ साइंस, उसकी जरूरत है, मगर साइंस मैथ से नहीं निकली। आप ये कह सकते हैं कि साइंस ने मैथ को बनाया है, फिजिक्स मैथ्स ही है सारी की सारी। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स मैथ्स में से निकली है। आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स ने मैथ बनाया। न्यूटन ने जब अपनी बातों को प्रूव करना था इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज, तो उसको प्रूव करने के लिए उसने एक मैथ की ब्रांच ही बना दी, कैलकुलस, जो कि आपकी रातों की नींदें तबाह करेगी सेकेंड ईयर में, वो आप वहां पढ़ेंगे। सो भाईजान ये जो लोग कहा करते हैं कि मैथ्स इज द मदर ऑफ साइंसेस, और कादी मदर, कोई मदर नहीं है, मैथ्स इज नॉट अ मदर ऑफ साइंसेस। साइंसेस मैथ्स में से नहीं निकली, बल्कि साइंसेस को साबित करने के लिए मैथ्स की जरूरत पेश आई। सो साइंसेस ने मैथ्स को डेवलप किया। जितने फिजिसिस्ट, जितने साइंटिस्ट हैं, ये मैथ्स उनकी महरूने मिन्नत है, उन्होंने मैथ्स को डेवलप किया। ठीक है जी। अच्छा, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। यहां से फिजिकल साइंसेस की 3 ब्रांचेस थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी। तो आपको पता होना चाहिए फिजिकल साइंसेस की कितनी ब्रांचेस हैं। फिजिक्स जो मैंने आपको शुरू में बताई, फिजिक्स है। क्योंकि मैं आपको एक जुमले पे गौर कीजिएगा, देन हु इज द मदर ऑफ साइंसेस। हाय 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 फराज, बड़ा ही प्यारा सवाल, यकीन कर तुम्हारे सवाल का मजा आया। व्हाट, सारे यूट्यूब वाले भी सुन रहे हैं, साइंस की मां क्या है, साइंस की मदर क्या है? हाय 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 हाय। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ साइंसेस। तजस्सुस,
तजस्सुस मां है साइंस की। जब आपके अंदर ये शौक पैदा हो जाए कि ये चीज क्यों हुई, क्यों का जुमले पे गौर करना, क्यों हुई, ऑब्जर्वेशन तुमने देखा क्यों हुई ये, फिर तुम उस पर अपना कियास डेवलप करते हो, हाइपोथेसिस करते हो, फिर उस पर थ्योरी देते हो, फिर उस पर तजर्बे करते हो। सो साइंस की मां जो है वो क्यूरियोसिटी है, वो आपका तजस्सुस है। ये जान ले साइंसेस की मदर क्या है, क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है कि भाई ये न्यूटन के सर पे सेब गिरा, अगर उसमें तजस्सुस ना होता वो सेब चुक के खा लेता, मुफ्त दा माल है खा लो, मुफ्त की चीज है खा लो। उसके ज़हन में तजस्सुस आया, व्हाई इट इज फॉलिंग डाउन। उसने जनाब सारे इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर सेकेंड के बच्चों की नींद तबाह कर दी, पूरी की पूरी फिजिक्स की बुनियादें रख के। ठीक है जी बच्चों, पॉइंट समझ में आया। सो बात लेके चल रहा था कि फिजिक्स क्योंकि मैटर का नाम है, एनर्जी का नाम है और इनके रिलेशनशिप का नाम है, लिहाजा फिजिक्स की 3 हदें हमने पढ़नी है किताब में। सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो असनैन, ताकि तुम मुझे सारी रात मैसेजेस करते रहो, हैं शेर व शायरियां भेजते रहो, तंग करते रहो मुझे, हैं मैं तुम्हें असली नंबर दे दूं, तुम बहुत तेज हो। सर अभी नहीं, अभी जरा चल तो लो साथ, फिर तुम्हें नंबर भी देंगे, है अभी नहीं, भी ठहर जा, अभी जरा क्लासेस साथ साथ पढ़ता चला जा मेरा बच्चा। व्हाट्सएप नंबर पहले दिन नहीं मांग लेते हो, जरा पहले तो करते हैं फिर उसके बाद मांगते हैं। क्या करते हो यार असनैन तुम भी ना। अच्छा आपको आगे लेके चलता हूं। सो इसके 3 हमारी फिजिक्स के 3 हदें हैं, इसके 3 फ्रंटियर्स हैं। फ्रंटियर को उर्दू में बोलते हैं हद, बाउंड्री। ठीक है ले जी, बाउंड्री हमारी फिजिक्स की बाउंड्री क्या है, हमारी फिजिक्स की हद क्या है। हमने कहा कि इस कायनात की हर चीज में फिजिक्स शामिल है, हर चीज में हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिर हद कहां से आ गई। हद है, हर चीज की हद है, जिसकी हद नहीं वो लामहदूद जात अल्लाह पाक की है। फिजिक्स की हदें क्या है, फिजिक्स की बाउंड्रीज तीन जगह तक फैली हुई हैं। द फर्स्ट वन इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इंतहाई छोटे चीजों की स्टडी भी फिजिक्स में आती है। मिसाल के तौर पे हानि है, इससे और बड़ा लिखा जा सकता था, एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स। एग्जैक्टली, शाबाश, गुड। फेडरल वालों शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक्टिव बच्चे हैं, दैट्स गुड, वेरी गुड। केपीके वालों आप लोगों ने भी ऐसे एक्टिव होना है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को भी ना, आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाना चाहिए। सो फिजिक्स में इंतहाई छोटी चीजों की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टडी, प्रोटॉन की स्टडी, न्यूट्रॉन की स्टडी और इनसे भी छोटी चीजों की स्टडी। सो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। दूसरी हद, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, इसमें हम बहुत बड़ी चीजें भी पढ़ा करते हैं, एक्सट्रीमली बड़ी चीजें भी पढ़ा करते हैं। फिर उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स। लार्ज ऑब्जेक्ट्स में हम प्लैनेट्स को पढ़ते हैं, ग्रेविटी को पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं कैसे चलता है। फिर दूसरा द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स, यानी मेरे और आपके लोगों की दुनिया, मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स, मेरे और आप जैसे लोगों की दुनिया, जिसमें न्यूटन ने अपनी फिजिक्स को एक्सप्लेन करना शुरू किया। शाबाश भाई, गुड। यहां तक मेरे किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन अप टिल हियर, एनी क्वेश्चन अप टिल हियर यू कैन आस्क। हमाद केपीके से कहते हैं मैटर और एनर्जी का क्या रिलेशन है। लो भाई, बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है मेरे पास मैटर और एनर्जी की। हमाद साहब मेरे हाथ में इमेजिन करें एक बॉल है। बॉल क्या है, बॉल है कोई बॉल है तो मेरे पास कोई चीज पड़ी हुई, मेरे पास चीज तो कोई नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज से समझाता हूं। सर वो कप पकड़ाइएगा जरा, मेरे सामने ना एक टेबल पे कप पड़ा हुआ है, मैं आपको मैटर और एनर्जी का रिलेशन पढ़ाने लगा हूं। इस कप में चाय है, चाय को मैं कर दूं थोड़ा सा खाली। नाउ दिस कप इज मैटर, राइट, दिस कप इज मैटर। इस पे तस्वीर बनी हुई, तस्वीर को आप इग्नोर करें, कप को देखें। अब मैंने उठा के कप मारा आपके सर में, आपके सर को जाके टकराया, आपको चोट लग गई। क्यों? बिकॉज ये कप खाली मैटर था। इस कप के पास जब पड़ा हुआ था एनर्जी नहीं थी। जब इसको फेंका, ये मूव करना शुरू हुआ। जब ये मूव करना शुरू हुआ, इसमें एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। जब कप जाके आपके माथे पे लगा, वो काइनेटिक एनर्जी आपके दिमाग पे, वन सेकेंड इट इज मैटर, इस पे डिलीवर हो गई। सो एनर्जी इज स्टोरिंग इन दिस बॉडी, उस कप के साथ डिलीवर हुई, आपके दिमाग पे लगी, माथे पे लगी, वहां पे डिलीवर हो गई, वहां पे ट्रांसफर हो गई। सो इट इज
द स्टडी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वंस अगेन फिजिक्स, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ मैटर, इसका मैथ बढ़ा दूं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सो वंस अगेन इट इज द रिलेशनशिप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर इसका मैथ एनर्जी के साथ किस तरह लिंक्ड है। सो भाईजान, और यहां पे अब्दुल्ला ने लिखा इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, बिल्कुल सही लिखा, ऐसे ही अब्दुल्ला सही लिखा आपने। सो भाईजान, आपकी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी चुन्नी सी असाइनमेंट ये है यारा, फिजिक्स की ब्रांचेस तो आपने 9th क्लास में बड़ी डिटेल, हाँ जी, मॉलिक्यूल्स में मिडिल साइज में आ सकते हैं जी, ठीक है। सब एटॉमिक लेवल छोटे हैं, मॉलिक्यूल से लेके अर्थ के साइज तक मिडिल साइज में आते हैं। में क्यों आते हैं? ओके, हमने लिमिट लगाई हुई है बिकॉज वी कैन सी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स तक हमने देखे हैं, मॉलिक्यूल्स आर विजिबल ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे विजिबल हैं, वो हमने देखे हैं, और हमारी अर्थ तक चीजें विजिबल हैं, हम देख सकते हैं, दे आर विजिबल, तो भजन दे आर विजिबल, इनको हम देख सकते हैं, और बाकी चीजें दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई दे आर बिलो मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। तो फिर आगे लेके चलता हूं, फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस हैं जिनके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, उनके बारे में आप लोगों ने अभी स्टडी करना है। स्टडी करके मैं बताऊंगा आपने सबमिट कैसे करनी है, क्योंकि मुझे अभी खुद भी नहीं पता सबमिट कैसे करनी है। फिलहाल आप लोग अभी लिख लेंगे आप लोगों ने करना क्या है। फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसे कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। हाय हाय हाय, क्या होती है पता नहीं, बताओ। पार्टिकल फिजिक्स, फिजिक्स मिटा देता हूं, पार्टिकल फिजिक्स, समझ ही गए हो। बताना मुझे क्या होता है, इस पर तलाश करना, मैं पूछूंगा तब बताना क्या होता, लेकिन जब पूछूं तो तुम्हें पता हो कि ये होता क्या है। फिर उसके बाद एक और ब्रांच है जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये दूसरी ब्रांच हो गई। तीसरी ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स। तो बच्चों, हाजा योर असाइनमेंट, आपने मुझे बताना है पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स की एक मॉडर्न ब्रांच है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है, फिर क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। यार, वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस है चैप्टर नंबर 4 में बताऊंगा, लेकिन अब आपने सवाल पूछ लिया तो मैं बता ही देता हूं। सिंपल सा रिलेशन बताता हूं, अगर बॉडी के अंदर एबिलिटी हो तो एनर्जी है, अगर वो उसे इस्तेमाल कर दे तो काम है। एग्जाम्पल देता हूं, आप सुबह निकले घर से, सारा दिन काम करते रहे, आपने स्कूल गए, कॉलेज गए, एकेडमी गए, काम किया, पढ़ा लिखा, रात 9 बजे घर पहुंचे। जब आप 9 बजे घर पहुंचे तो आपके बड़े भाई ने कह दी चल मेरी गाड़ी धो, मेरी गाड़ी वॉश कर, तो आप क्या कहेंगे, भाई अब मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं काम करने की। तो आपके अंदर जो एबिलिटी है, सलाहियत है काम करने की, अगर अंदर है तो उसे एनर्जी कहते हैं, अगर वो बाहर आ जाए, इस्तेमाल हो जाए तो उसे काम कहते हैं, वो वर्क बन जाता है। ठीक है जी, वर्क और एनर्जी में रिलेशन समझ में आया? यस, एनीवन एल्स इफ हैव अ क्वेश्चन देन आस्क। कल मैं यहां से ही अपनी डिस्कशन को आगे लेके जाऊंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।